आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह और लालगंज जिला अध्यक्ष विनोद राजभर की उपस्थिति में 6 अप्रैल को पार्टी का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पार्टी कार्यालय पर पार्टी का झंडा फहराया। गाजेबाजी और आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाया। इस दौरान प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए सदर जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा, आज 1951 में गठित जनसंघ से अलग होकर आज ही के दिन सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भाजपा आज भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में और प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पिछले 8 वर्षों में हुए कुल 42 उपचुनाव में भाजपा ने 74% स्ट्राइक रेट के साथ 32 सीटों पर जीत हासिल की है। यह भाजपा के लिए बहुत बड़ी सफलता है। वाजपेयी के नेतृत्व में सबसे पहले मैं सभी को, आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को और सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित देशभर कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करते हुए 16 विधायकों वाली पार्टी आज पूरे 19 राज्यों में जो अपना परचम फहरा रही है, उसके संबंध में आप सबके बीच में कुछ बात अपनी मैं रखना चाहता हूं। सन 1951 में गठित जनसंघ से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भाजपा आज तक भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में और प्राथमिक सदस्यों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ा दल है। अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारे वैचारिक और संगठनिक संबंध है। राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा की स्थापना एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। भाजपा की स्थापना जरूर 1980 में हुई थी, लेकिन इस बुनियादी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही भारतीय जनसंघ बनाकर दी थी। जनसंघ की तरह भाजपा का आरंभ काफी कठिनाइयों वाला रहा है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद देश में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा को महज 2 सीट मिली थी। लेकिन आज 45 वर्ष में भाजपा न केवल तीसरी बार केंद्र की सरकार में है, अपितु 19 राज्यों में भाजपा सहयोगियों या बिना सहयोगियों के साथ सरकार में है। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश संगठन के दस्ता माधव प्रसाद त्रिपाठी को सौंपी गई। यह 1980 से 1984 तक अध्यक्ष रहे। उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो संगठन के बड़े नेता रहे कल्याण सिंह अध्यक्ष बने। वो 1984 से 1990 तक अध्यक्ष रहे। 1990 में राजेंद्र गुप्त जी प्रदेश बने और उनके तुरंत बाद कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद राजनाथ सिंह जी कुछ समय तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद प्रदेश संगठन को ओम प्रकाश सिंह का साथ मिला। आगे भी इसी तरह क्रम चलता रहा। बारी बारी के कलराज मिश्र, विनय कटियार, केसरीनाथ त्रिपाठी, रमापति त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मीकांत बरदई, केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और सत्येंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में संगठन की दस्ता संभाली। इसके बाद अब श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भाजपा की सेवा रत है। यह संगठन की महत्ता के समान सबसे बड़ी पृष्ठभूमि में कार्यकर्ता। साथियों, इसी के साथ साथ आज हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़कर किसी भी जिम्मेदारी को संभाल सकता है। यह प्रेरणा में पार्टी के हर कार्यकर्ता गया वरिष्ठ से भाजपा का आज पूरे विश्व में प्रकाशित कर रहा है। भाजपा के कई अनेक प्रकोष्ठ हैं। समाज के हर वर्ग में भाजपा अपने प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्यरत है। भाजपा हमारे आज अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, युवा मोर्चा, दलित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ आज देश में आगे बढ़ रही है। प्रदेश के 10 से 18 मंडलों में आज भाजपा के सभी मोर्चा पूरी तरह से काम कर रहे हैं। भाजपा के संगठन डिस्ट्रिक्ट से 98 जिलों में बांटा गया है। इसमें 70 जिलाध्यक्ष की घोषणा पार्टी कर चुकी है। प्रत्येक 3 वर्ष पर भाजपा के संगठन चुनाव होता है, जैसे इस बार हो रहा है, जिसे बूथ, मंडल और प्रदेश कार्यकर्ता चुनकर अपना नेता बनाते हैं। ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया दूसरे दल में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कार्यकर्ता विकसित प्रक्रिया के माध्यम से नए नूतन कार्यकर्ता पार्टी को लेकर के दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमारे बूथ, मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है और पूर्ण रूप से सभी हमारे इसमें सभी समाज के लोगों को, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अति दलित एवं महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलता है। 1989 में जब भाजपा केवल 16 विधायक थे, तब भी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सजग थी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा जाता है। हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के प्रति सदा समर्पित रहती है।
हर जिले और क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बन गया है और भाजपा अपने कार्यालय में अपने को चला रही है। हमारे हर गांव तक भाजपा की पहुंच है। 1,62,468 बूथ हैं। सभी बूथों पर हमारे जो है 70 सदस्यीय टीम बन चुकी है। सभी बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। भाजपा हर महीने प्रधानमंत्री जी के 1,25,000 बूथों पर प्रधानमंत्री की बात सुनती है, जिसके बाद हर बूथ पर कार्यकर्ता फोटो भेजते हैं। आज भाजपा प्रदेश में 27,634 शक्ति केंद्र है। इन सभी बूथों में बूथ कमेटी सक्रिय संकल्प और प्रभारी के साथ है। ग्रामीण क्षेत्र में 22,55,000 नए आयुष्मान भारत कार्ड और 16,1689 उज्ज्वला कनेक्शन और इसके साथ साथ 27,252 जीवन ज्योति बीमा के तहत भाजपा सीधे आम लोगों से पहुंच रही है। हमारे 3,87,490 आयुष्मान कार्ड और 3,58,000 पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा भाजपा हर क्षेत्र में के साथ संपर्क कर चुकी है। साथियों, माघ महीने में जो आप सभी ने देखा कि एक दिव्य भव्य कुंभ जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत किया और सारे कई 100 देशों के लोग इसमें अपना प्रतिनिधित्व किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ षड्यंत्रों के कारण भाजपा की सीटें कम हुई, लेकिन हमने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार बना करके कड़ा जवाब दिया। इससे 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। इसके पहले